आज आपको लोगों को खनिज के बारे में पढ़ाएंगे। तो खनिज क्या होता है? खनिज को पृथ्वी को खोद कर निकाला जाता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? खनिज ही है। तो ये बताइए, सबसे सिंपल आप लोगों को पढ़ना है पहले, खनिज के कितना टाइप है? खनिज का दो टाइप है। खनिज को दो भागों में बांटा गया है। एक में बोलते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और अगला को बोलते हैं अधात्विक खनिज। ध्यान दीजिएगा, अधात्विक। आप लोग इंग्लिश नेम भी आप याद करते चलिएगा तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। धात्विक खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटालिक मिनरल्स। कोई दिक्कत? इसको क्या होता है? नॉन मेटालिक। क्या होता है? मेटालिक। देख लीजिएगा, स्पेलिंग में कुछ हो सकता है, घबरा सकता है। चलो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। धात्विक खनिज वैसा खनिज जिससे धातु मिलता है, धातु की प्राप्ति होता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा खनिज जिससे धातु मिले। धातु किसे कहते हैं? आप लोग केमिस्ट्री में हमेशा पढ़े हुए, धातु किसे कहते हैं? जो विद्युत का सुचालक हो, है कि नहीं? धातु किसे कहेंगे? आप बताइए, धातु किसे कहेंगे? जो विद्युत का सुचालक हो। एक तो ई जानते होइएगा। या धातु ठोस होता है कि नहीं, बताइए। धातु क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। आप देखिए, सिर्फ एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको कहते हैं पारा। पारा का संकेत होता है Hg। Hg कौन सा रूप में पाया जाएगा? द्रव रूप में। लेकिन Hg क्या है? पारा धातु है कि नहीं? धातु है। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, हम क्या बोले? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अब ये धातु की प्राप्ति, धातु का मतलब क्या होता है? जो विद्युत का सुचालक हो। जैसे एल्युमिनियम होगा कि नहीं? चांदी होगा कि नहीं? चांदी भी होगा। और जो धातु के साथ ठोस रूप में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ एक धातु जो ये हमेशा एग्जाम्पल में आता है, क्या पारा धातु है कि नहीं? पारा धातु है, लेकिन किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो धातु है, धातु को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक में है लोह युक्त धात्विक खनिज। लोह युक्त, जिसमें लोहा की मात्रा, वैसा धातु जिसमें लोहा की मात्रा ज्यादा हो, लोहा की मात्रा ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? लोह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का मात्रा ज्यादा हो, लोहा का अंश क्या हो? ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? लोह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। समझ में? अगला होता है अलोह युक्त, अलोह धात्विक खनिज। आप ध्यान दीजिएगा, वैसा धातु, धातु कैसा होता है? धातु दो टाइप का होता है। कैसा? एक में होता है जिसमें लोहा की मात्रा ज्यादा हो, उसे लोह युक्त धात्विक खनिज कहेंगे। और जिसमें लोहा का मात्रा नगण्य होता है या बिल्कुल नहीं पाया जाता, उसे अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। सबसे अब ये सारा चीज में आपको एग्जाम्पल कंफर्म याद करना है। एग्जाम्पल में क्या? जैसे लोह युक्त धात्विक खनिज में क्या होगा? एग्जाम्पल में बताइए आप, क्या लोहा होगा कि नहीं? हमको ये बताइए। लोह इस्पात होगा कि नहीं? इस्पात होगा। क्यों? इसमें लोहा की मात्रा होगा। क्या क्रोमाइट होगा कि नहीं? निकेल होगा कि नहीं? निकेल भी होगा। कोई दिक्कत? आप देखिए, इसमें आप कोबाल्ट लिख लीजिएगा। क्या होता है? कोबाल्ट। इसमें हम अगला लिख देते हैं। इसमें और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? टंगस्टन होगा कि नहीं? बताइए। टंगस्टन भी होगा। कोई दिक्कत? ये सब सारा चीज क्या है? लोहयुक्त है। क्या है? लोहयुक्त है। आप देखिए, अलोहयुक्त क्या है? जो सोना, ये बताइए। आप एक चीज बताइए, क्या लोहा धातु है कि नहीं है? क्रोमाइट धातु है कि नहीं? धातु है। निकेल धातु है कि नहीं? धातु है। कोबाल्ट धातु भी है। क्या सोना धातु है कि नहीं? धातु है। लेकिन इसमें लोहा का मात्रा पाया जाएगा? नहीं। लोहा, चांदी, तांबा,
बॉक्साइट। समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें एक चीज और याद कर लीजिएगा, Mg। Mg किसका होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? Mg क्या है? Mg क्या है? अलोहिक धातु, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें एगो मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। हमेशा ये दोनों हमेशा एग्जाम पूछता है। मैग्नीज क्या है? धातु है। मैग्नीशियम भी धातु है, लेकिन मैग्नीज में लोहा पाया जाएगा, मैग्नीशियम में लोहा नहीं पाया जाएगा। इस समझ में आएगा नहीं, पहले ये बताइए। आप समझिए यहाँ पे, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिस वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत? कहने का अधातु की नहीं प्राप्ति, मतलब अधातु की प्राप्ति होगा। अधातु किसे कहेंगे? केमिस्ट्री की भाषा में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता हो उसे अधातु कहेंगे, या जो विद्युत का कुछ चालक हो उसे अधातु कहेंगे। इस अधात्विक खनिज को हम भी दो भागों में बांट सकते हैं। कितना भागों में? एक भाग होता है कार्बनिक। कोई दिक्कत? सेकंड में क्या होता है? अकार्बनिक। अकार्बनिक खनिज होता है। क्या होता है? अकार्बनिक खनिज। एक कार्बनिक खनिज होगा। आप ध्यान देना, कार्बनिक खनिज में क्या होता है? जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म पाया जाता है, जिसमें क्या है? प्राणी, पेड़ पौधा का अंश पाया जाता है, जिसको क्या है? उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक खनिज। ये कार्बनिक खनिज के एग्जाम्पल में क्या तो आप लिख सकते हैं? कोयला। कोयला कार्बनिक खनिज है कि नहीं, बताइए। है कि नहीं है? होगा। पेट्रोलियम। ये कोयला क्या है? धात्विक खनिज है कि अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में कैसा खनिज है? कार्बनिक खनिज है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। कोई दिक्कत? जिसको प्राकृतिक गैस को क्या है? एलपीजी होता है कि नहीं? नेचुरल गैस। सीएनजी होता है कि नहीं? सीएनजी होता है। पीएनजी होता है कि नहीं? पीएनजी भी होता है। अकार्बनिक में समझिएगा, अभ्रक। क्या होता है? अभ्रक। ग्रेफाइड। कोई दिक्कत? आप इतना देखिए, ये सब एग्जाम्पल कंफर्म आप याद कर लीजिएगा और समझिए। लोह युक्त धात्विक खनिज में लोहा, क्रोमाइट, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन होता है। और लोहित धातु सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीशियम। मैग्नीज किस में हो जाएगा? लोह युक्त धात्विक खनिज में। और लोह युक्त धात्विक खनिज में मैग्नीशियम होगा। कार्बनिक खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। और कार्बनिक खनिज में क्या है? अभ्रक, ग्रेफाइट, ईटीसी और बहुत है, लेकिन मेन रूप से इस एग्जाम्पल में पूछता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम में पूछता है। ये सब एग्जाम्पल किस में पूछता है? एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा है।